बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट करेंगे। 12.3 में हमने सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करना सीखा था, यानी एक सिलेंड्रिकल शेप हमारे पास दी हुई थी और हम उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे थे। आज इस एक्सरसाइज में हम वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीखेंगे, यानी शेप वही रहेगी, एक सिलेंडर नुमा शेप होगी हमें गिवन, उसमें कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी तो हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर। इसका भी हमारे पास वॉल्यूम का भी फार्मूला मौजूद है, जिस तरह बाकी जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। सर्कल को पढ़ा था, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पढ़ा था, एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा था, सरकमफेरेंस पढ़ा था और डायामीटर, रेडियस, जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी हमने इन सब की हमारे पास फार्मूलाज मौजूद थे। आज हम वॉल्यूम फाइंड करना सीखेंगे तो इसका भी फार्मूला हमारे पास मौजूद है। तो चेक करते हैं। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। रेडियस दिया हुआ है r इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, h इज़ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें r भी दिया हुआ है और h भी दिया हुआ है। तो फार्मूला की तरफ चलते हैं ज़रा। वॉल्यूम का फार्मूला कुछ इस तरह से है। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। ये सारी की सारी एक्सरसाइज इस फार्मूला पे बेस कर रही है, यानी वॉल्यूम यानी v से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये गिवन था हमारे पास, रेडियस 1 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर और वॉल्यूम यानी v ये हमने फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी v इज़ इक्वल टू हमारे पास है पाई आर स्क्वायर h। सारी की सारी एक्सरसाइज में हमने यही फार्मूला यूज़ करना है। तो इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं। पाई हमें पता है कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। आर हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1 सेंटीमीटर, जो शेप के अंदर भी दिया हुआ है ये। तो हम फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय एच की जगह आ जाएगा 3.5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 22/7 वैसे रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि 1 के ऊपर 2 है पावर, तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 जब होगा तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 3.5। ऐसे ही इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो ऊपर नंबर है। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77/7। तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। 11 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब, एरिया की बात जब कर रहे थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट था। यहाँ जब वॉल्यूम की बात होगी तो हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप गिवन थी, उसमें रेडियस था 1 सेंटीमीटर, एज था 3.5 सेंटीमीटर। तो v हमने कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला। इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम जहाँ भी वॉल्यूम फाइंड करना होगा इसके अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। तो फार्मूला में वैल्यूज़ हमने पुट की जो गिवन थी, और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट्स हैं ये सारे के सारे इसी फार्मूला के तहत होंगे, यानी हमें r दिया होगा, h दिया होगा, पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है हमें पता है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तीनों और हम इजीली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हमारे पास मौजूद है। इसमें हमारे पास गिवन है d की वैल्यू दी हुई है 2.8 सेंटीमीटर और h दिया हुआ 9 सेंटीमीटर। हमारे पास गिवन अगर d हो 2.8 सेंटीमीटर, एज जब d दिया हो तो हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। r क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच अगर फार्मूला है तो हमें r भी चाहिए और h भी चाहिए। h तो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन r की जगह उन्होंने d दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इस तरह समटाइम होगा कि कभी डायमीटर दिया होगा, कभी रेडियस दिया होगा। तो डायमीटर को यूज़ करते हुए हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से ज़रा चेक करते हैं। फार्मूला हमारे पास मौजूद है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। r इज़ इक्वल टू डी बाई 2। तो d में उसकी वैल्यू पुट की 2.8 जो हमें गिवन थी डिवाइडेड बाई 2। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास रेडियस निकला है 1.4 सेंटीमीटर। हमारे पास r आ चुका है, h ऑलरेडी गिवन था। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7 है मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, आर की जगह है 1.4 होल का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइड बाई एच की जगह गिवन है 9। तो ज़रा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 का जब हम स्क्वायर लेंगे यानी 1.4
मल्टीप्लाइड बाय 1.4, दोबारा अपने आप से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आता है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, 1.96 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो अगेन सिंप्लीफिकेशन ही हो रही है जैसे हम पिछले सवालों में करते आ रहे हैं। तो इन तीनों को कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है उसको 7 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि नीचे 7 है। तो जब हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ रहा है 55.44 सेंटीमीटर क्यूब। तो करने का तरीका बिल्कुल सेम है। सम टाइम हमें वैल्यूज़ की जगह कभी डी दिया होगा कभी आर दिया होगा, तो हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग चलना है। अगर डी दिया हुआ है तो डी को यूज़ करते हुए हम आर कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आर हमारे पास निकल आएगा, एज ऑलरेडी गिवन है, तो हम फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट्स हैं ये सारे के सारे इन्हीं पहले 2 पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही होंगे, इनमें कोई चेंज नहीं है, जस्ट फार्मूला बेस है। यानी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन होंगी, जैसे ही हम वैल्यूज़ पुट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला याद रखना काफ़ी ज़रूरी है इस केस में। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, अब इसमें स्टेटमेंट आ गई है, बाकी चीज़ें वही हैं, गिवन भी वैसे ही होगी चीज़ें, फाइंड भी हमने वॉल्यूम ही करना है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में हमने किया है। तो ज़रा चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर whose height is 9.8 सेंटीमीटर। हाइट मीन्स एच दे दिया जी 9.8 सेंटीमीटर, एंड रेडियस मीन्स आर कितना है 5.6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास गिवन क्या है, हाइट यानी एच से रिप्रेजेंट करते हैं हाइट को, तो हमारे पास एच की वैल्यू है 9.8 सेंटीमीटर, रेडियस यानी आर है हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी मौजूद है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू 5.6 और इसका स्क्वायर है ऊपर, यानी स्क्वायर लेना हमने सीखा हुआ है कि 5.6 दोबारा 5.6 से मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट स्टेप में, मल्टीप्लाइड बाय एच की जगह 9.8। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 22 इसका जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31.36 मल्टीप्लाई बाय 9.8। अब इन ऊपर वाले तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 7 से हम करेंगे डिवाइड। तो मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ रहा था, 7 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 965.89 सेंटीमीटर क्यूब। तो करने का तरीका अगेन चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल वैसा ही सेम है। हमारे पास फार्मूला वही है, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो वॉल्यूम जब भी बात होगी फाइंड करने की तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ 311.85 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम दे दिया इस केस में, एंड हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर। वी की वैल्यू दे दी और एच की दे दी। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन ऑफ द सिलेंडर। यानी कि अब हमारे पास गिवन क्या है, v की वैल्यू गिवन है, h गिवन है, अब हमने फाइंड क्या करना है r। तो फार्मूला तो वही यूज़ होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो v की जगह वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, h की जगह पुट कर देंगे, पाई हमें पता है और r को हम इस केस में करेंगे फाइंड। तो चेक करते हैं कि किस तरह से अगर इस केस में अगर वॉल्यूम दे दिया जाए तो हम किस तरह से रेडियस को फाइंड कर सकते हैं जी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो v इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हमारे पास है। हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा क्योंकि इस केस में हमें v भी दिया हुआ है, h भी दिया हुआ है, पाई ऑलरेडी पता है, हमने r फाइंड करना है। तो हम चाह रहे हैं कि r जो है वो अकेला रह जाए, सेपरेट रह जाए एक साइड पे, बाकी जो जितनी वैल्यूज़ है हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएँ उसको। तो v वैसे ही रहेगा, r फाइंड करना है तो पाई h जो है वो v के नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी v ओवर पाई h इज़ इक्वल टू r स्क्वायर। तो v की जगह वैल्यू पुट करेंगे 311.85 डिवाइडेड बाय पाई की जगह 22/7 है, मल्टीप्लाइड बाय h की जगह है 10। तो r स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब ज़रा इनको सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 311.85 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 220 इज़ इक्वल टू r स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन इसकी आगे होगी कि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी ऊपर वाली वैल्यूज़ और आंसर आ जाएगा हमारे पास 218.95 डिवाइडेड बाई 220। तो आर स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। इसको ज़रा डिवाइड कर लें कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास आ रहा है 9.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इक्वल्स टू आर स्क्वायर हमारे पास चलता आ रहा है क्योंकि फार्मूला के अंदर
आर स्क्वायर था, हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, यानी आर की वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो अगर आर हमने बनाना है आर स्क्वायर को, तो क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। हम क्या करेंगे, 9.92 के ऊपर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। हमें पता है कि स्क्वायर को ख़त्म करने का एक तरीका है कि हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं दोनों साइड्स पे। तो ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से हो गया कैंसिल, दूसरी साइड पे जो स्क्वायर रूट है वो सॉल्व होगा कैलकुलेटर से, तो उसका आंसर निकलेगा 3.15 सेंटीमीटर। तो ये आर की वैल्यू निकलेगी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें वॉल्यूम गिवन था, हमारे पास हाइट गिवन थी, और हमें रेडियस फाइंड करने का कहा था किसी सिलेंड्रिकल शेप का। तो हमने उसी फार्मूला को रीअरेंज किया है, कोई नया फार्मूला नहीं अप्लाई किया इस पर। वही v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच था, उसी फार्मूला को रीअरेंज करके उसमें वैल्यूज़ को पुट किया है और उसको फर्दर सॉल्व किया है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल शेप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में the radius of cylinder is 7 centimeter and its volume is 2233 centimeter square. Find the height of the cylinder. अब देखिए हर क्वेश्चन में थोड़ा सा वो उसको चेंज कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास रेडियस तो गिवन है 7 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू दी हुई है, वी की वैल्यू दी हुई है, एच अब हमने फाइंड करना है। तो अगेन वही फार्मूला यूज़ होगा, उसको दोबारा से रीअरेंज करते हैं और सॉल्व करते हैं ज़रा इसको कि किस तरह से हम एच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, यानी v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है। तो फाइंड हमने क्या करना है, एच फाइंड करना है। तो एच वहीं रहेगा और पाई आर स्क्वायर जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा, यानी v के नीचे ये पाई आर स्क्वायर v के नीचे आ जाएगा और एच अकेला रह जाएगा। तो v ओवर पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यूज़ जो गिवन है वो इस फार्मूला में पुट कर लेते हैं। v गिवन था 2233 डिवाइडेड बाय पाई 22/7 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 7 जो है वो आर की वैल्यू है। तो ये 7 स्क्वायर है, यानी कि ये 49 बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा v ऊपर वैसे ही रहेगा, नीचे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 49। तो इसके करने के दो तरीके हैं। ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई भी हो सकता था, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ये 49 से कैंसिल हो रहा था तो मैंने इधर इसको 7 टाइम 49 कर दिया ताकि अपनी आसानी के लिए। तो ये चाहते तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, आंसर फिर भी वही रहेगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड बन रहा था 2233 डिवाइडेड बाय 22 को 7 से जब मल्टीप्लाई किया तो 154। अब इसको फर्दर डिवाइड कर लें तो हमारे पास रिक्वायर्ड हाइट की वैल्यू जो आ जाएगी 14.5 सेंटीमीटर। इस केस में हमने क्या फाइंड किया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का अगेन फार्मूला यूज़ किया, लेकिन इसमें पिछले सवाल में हमारे पास रेडियस मिसिंग था, आर फाइंड किया था, इसमें हमारे पास एच मिसिंग है। तो फार्मूला को हमने जब रीअरेंज किया तो हमने कहा पाई और आर जो है, पाई आर स्क्वायर जो है, इसको वी के नीचे हम डिवाइड कर देंगे और एच यहाँ पे अकेला रह जाएगा। तो ये फार्मूला हमारे पास बन रहा था। इस फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट किया है, बाकी सिंप्लीफाई करने का तरीका बिल्कुल वही है। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड हाइट की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, यानी अगेन आर की वैल्यू फाइंड करनी है when its height is 9.2 centimeter and its volume is 5667.2 centimeter cube। गिवन है जी h की वैल्यू गिवन है, v की गिवन है, r फाइंड करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जिस तरह से हमने 3 में किया था। तो चलते हैं ज़रा फार्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। हमें पता है कि v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला है, तो v ओवर पाई एच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला बन गया। इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है v ओवर पाई एच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। v की वैल्यू पुट कर दें, नीचे पाई और h की पुट की, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 9.2। तो ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, यानी अब कैंसिल नहीं हो सकते, तो 7 जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यूज़ बन गई हमारे पास। जब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है। अब इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर की मदद से जब डिवाइड किया, यानी ऊपर वाली वैल्यू को लिखा डिवाइडेड बाई 202.4 से, तो 196 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी साइड पे तो आर स्क्वायर बन रहा था ना, अब हमें आर चाहिए। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेके। तो आर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा
ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास r रह जाएगा। तो इसका 196 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ रहा है 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर जो रिक्वायर्ड है वो आ रहा है 14 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के बाद एक्सरसाइज का एंड हो चुका है। हमने इस एक्सरसाइज में जो मेन एक फार्मूला यूज़ किया है वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, यानी कि जितने फार्मूलाज पहले पढ़े थे हमने 4 से 5, उनमें आप ये एक फार्मूला भी ऐड करेंगे। जब भी बात होगी कि वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो आपके माइंड में एक फार्मूला आना चाहिए जो कि है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो ये उसी फार्मूला को हमने 2-3 बार रीअरेंज करने की कोशिश की है। मतलब सम टाइम हम करेंगे, हम रेडियस फाइंड करेंगे, एज फाइंड हमें करना पड़ सकता है। हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं, तो हम उनको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यही यूज़ करेंगे जहाँ बात वॉल्यूम की होगी। ये ज़हन में रखना है, जब भी स्टेटमेंट में, ये क्वेश्चन में वॉल्यूम की बात आए तो फार्मूला है पाई r स्क्वायर h।